हुआ है। अब गवर्नमेंट का देखना है, सरकार का देखना है कि वो अपने कर्तव्य पूर्ति में कितना सफल होती है। हमने तो सामाजिक कार्य समझकर इसको सरकार के सामने लाके रखा है, आपकी बातें रखी है, और उसके बाद अगर सरकार ये बात नहीं समझ। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वी आर नर्सिंग एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। इसी माध्यम से हम आपको EPS 95 से जुड़ी हुई सभी खबरों की अपडेट देते हैं। हमने कल के वीडियो में आपको EPS 95 से जुड़ी हुई प्रमुख खबर जो दैनिक भास्कर में आई थी उसके बारे में आपसे चर्चा की थी, आपको पूरी की पूरी जानकारी दी थी। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए ताकि EPS 95 से जुड़े जितने भी पेंशनकारी हैं उन पेंशनकारियों की मांग जो है वो पूरी हो सके। हमारी जो 7,500 रुपये की मांग है वो 7,500 रुपये की मांग पूरी हो सके। कमांडर अशोक साहब जी का मैं आपको वीडियो बता रहा था, उनके द्वारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने वीडियो जारी करके क्या बात कही थी इसके बारे में मैंने आपको बताया है। आगे चलते हैं और मैं बताता हूं आपको कि जो प्रमुख अपडेट आई है वो प्रमुख अपडेट ये आई है कि पिछली 18 तारीख से 18 अगस्त से कमांडर अशोक रावत साहब और NSA की पूरी टीम जो है वो दिल्ली में है, श्रम मंत्री से मिले हैं, बहुत सारे सांसदों से मिले हैं। क्या चर्चा हुई है, क्या बात आई है, उस पूरी चर्चा पर बात करेंगे। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। देखिए दोस्तों, ये पिक्चर आपको दिख रही होगी, ये जो तस्वीर है इसमें आपको बहुत सारे लोग जो दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे लोग अभी वर्तमान में 18 तारीख से दिल्ली में हैं। और दिल्ली में इन लोगों की अगर हम बात करें तो NSA या हमारी EPF 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत साहब, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष KS तिवारी जी, राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र सिंह रजावत जी, राष्ट्रीय मुख्य समन्वयक रमाकांत नरगुण जी, राष्ट्रीय सचिव रमेश बहुगुणा जी तथा राजीव भटनागर जी, महिला फ्रंट की सचिव सरिता नारखेड़े जी, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष BS नरखेड़े जी तथा उत्तर भारत के मुख्य समन्वयक सुरेश डंगवाल तथा BS बिष्ट जी। जो महाराष्ट्र के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं संजय पाटिल जी तथा संगठन मंत्री अजीत जी, ये सारे के सारे लोग इस तस्वीर में आपको दिखाई दे रहे हैं। ये सभी लोग अभी वर्तमान में 18 तारीख से दिल्ली में हैं। वहाँ पर श्रम मंत्री से इनकी मुलाकात हुई है, बहुत सारे सांसदों से भी मुलाकात हुई है। क्या है आगे का पूरा मामला, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। ये लोग दिल्ली गए हैं, दिल्ली जाकर के श्रम मंत्री से मुलाकात की है। मुलाकात करने के बाद में आगे की पूरी जानकारी क्या आती है उस पर भी बात करेंगे। ये लोग दिल्ली इसलिए गए थे कि EPS 95 से जुड़ी हुई जो खबर है वो पूरी तरह सत्य है और EPF 95 से जुड़े हुए जो मुद्दा है इस मुद्दे को अब संसद तक ले जाया गया है। दोस्तों, हमारा जो आंदोलन था 4 तारीख और 5 अगस्त को हमने आंदोलन किया था, वो आंदोलन बहुत ज़्यादा सफल हुआ है और उसका असर ये पड़ा है कि पूरी की पूरी NSA की जो टीम है इस पूरी टीम को दिल्ली बुलाया है। श्रम मंत्री से मुलाकात हुई है, श्रम मंत्री के साथ मुलाकात हुई, निर्मला सीतारमण जी के साथ मुलाकात हुई है और इनसे मुलाकात होने के बाद में अब जल्द ही EPS 95 से जुड़ा हुआ मुद्दा जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक भी जाएगा और हो सकता है, आई होप कि बहुत जल्दी EPS की जो मांगे हैं वो पूरी भी हो जाए। हम सभी लोग एक साथ एकजुट होकर के इस चैनल के माध्यम से यही जानकारी आपको दे रहे हैं कि हम सभी लोग जो अलग अलग राज्यों से हैं, हम अलग अलग राज्यों से ही अपने NSA की जो नेशनल संघर्ष समिति है उस नेशनल संघर्ष समिति के साथ में जुड़ें और जुड़ करके जो हमारा प्रोटेस्ट जो हमारा आंदोलन है इस आंदोलन को हम और आगे बढ़ाएं ताकि हमारी जो 7,500 रुपये की मांग है वो जल्द से जल्द पूरी हो। हम सिर्फ और सिर्फ घर बैठ कर के हम हमारी मांगों को पूरा नहीं करवा सकते दोस्तों। इसके लिए कमांडर अशोक रावत साहब जो हैं वो लगातार प्रयत्न है और जो EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति है वो भी लगातार सांसदों से मिल रही है, लगातार लोगों से मुलाकात कर रही है, ज्ञापन सौंप रही है और ज्ञापन सौंप करके हमारे मुद्दे को और ज़्यादा आगे बढ़ा रही है ताकि जल्द से जल्द हमारी मांगे पूरी हो सके। ये सारी की सारी जो
कमेटी है, ये कमेटी कल श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया जी से मिली है और मिल करके इन्होंने ये बात रखी है कि जो EPS 95 से जुड़ा हुआ मुद्दा है इसको जल्द से जल्द संसद में लिया जाए और संसद में इस पर चर्चा की जाए। और संसद में चर्चा करने के बाद में जो वृद्धोवय लोग हैं जिन्होंने 30-30, 40-40 साल तक इस देश की सेवा की है, उस देश की सेवा करने के बाद जो EPS 95 का जो मुद्दा है उस पर उन्हें किसी व्यक्ति को 900 रुपये, किसी को 1000, किसी को 1500, किसी को 2000 रुपये पेंशन मिल रही है। तो ये ऐसा नहीं किया जाए और सबको जो उनका आर्थिक जीवन है उस आर्थिक जीवन को जीने के लिए लगभग 7500 रुपये प्लस DA और उनके साथ में जो चिकित्सा की सुविधा है वो चिकित्सा की सुविधा भी मिले। ये सारी की सारी चीज़ें, ये सारी की सारी बातें की गई। श्रम मंत्री ने भी आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द आपका मुद्दा जो है उस आपके मुद्दे को संसद में लिया जाएगा और प्रधानमंत्री के सामने रखा जाएगा। तो दोस्तों ये जो जानकारी है ये जानकारी हमें दिल्ली से प्राप्त हुई। कल उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का न्यूज़ चैनल है न्यूज़ 24, उस पर भी हमारे राष्ट्रीय महासचिव जो थे राजीव भटनागर जी और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष KS तिवारी जी भी लाइव आए थे, उस पर भी चर्चा की थी। कल हमने उनसे बात करने की भी कोशिश की थी लेकिन वो चैनल पर लाइव थे इसलिए हमारी उनसे कोई भी बात नहीं हो पाई। हम कल उत्तराखंड थे NSA की टीम के साथ में, वहाँ से हम उत्तर प्रदेश आए। उत्तर प्रदेश से आने के बाद में हम और अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं और NSA के जितने भी हमारे कर्मचारी साथी हैं जो EPS 95 से जुड़े लोग हैं उनको हम इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम हमारे संगठन को और ज़्यादा मजबूत कर सकें। आप लोगों का साथ होगा तभी हमारी जो मांगे हैं उन मांगों को हम पूरी कर सकते हैं। दोस्तों इसमें हम देखेंगे कि हम किन किन सांसदों से हमारी पूरी की पूरी NSA की टीम मिली थी और इस पे क्या चर्चा हुई है। राष्ट्रीय संघर्ष समिति जो है वो किन किन सांसदों से मिली है। कल मैंने वीडियो बनाया था और वीडियो में मैंने बताया था कि राजनाथ सिंह जी से भी मुलाकात हुई थी। उस पर एक हमारे साथी का कमेंट आया था कि राजनाथ सिंह का इस पूरे मुद्दे पर कोई भी काम नहीं है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। राजनाथ सिंह वर्तमान में रक्षा मंत्री है और रक्षा मंत्री है लेकिन कहीं ना कहीं उनकी मुलाकात रोज़ाना अमित शाह जी से और नरेंद्र मोदी जी से। हम इतने बड़े लोग नहीं हैं ताकि हम सीधे जाकर के नरेंद्र मोदी जी से बात कर सके, नरेंद्र मोदी जी से मिल सके, ऐसा नहीं है दोस्तों। हमें कहीं ना कहीं वो रास्ते देखना पड़ेंगे जिनके माध्यम से हमारी बात जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री जी तक पहुंच सके और प्रधानमंत्री उस पर चर्चा कर सके, उस पर कोई ना कोई ऐसी बात कहे या उस पर जो हमारी मांगे हैं वो पूरी कर सके। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ सांसदों से मिलना और श्रम मंत्री से मिलना, रक्षा मंत्री से मिलना, वित्त मंत्री से मिलना, जिस जगह से भी हमारा काम पूरा हो सके उस जगह पे हम मिलेंगे और उस जगह जाएंगे। हमने अलग अलग लोगों से मुलाकात की है। देखिए इसमें ये दिल्ली की तस्वीर है, इसके बाद और मैं तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ कि और जो हमारे जो कमेटी के लोग हैं वो और लोगों से मिले हुए हैं। उस देखिए दोस्तों ये महाराष्ट्र के सांसद से हमारी पूरी की पूरी टीम मिली थी और उनसे भी चर्चा की गई थी, उनको भी ज्ञापन सौंपा गया है और जल्द से जल्द EPS 95 से जुड़ी हुई जो मुद्दा है उस पर जल्दी से जल्द फैसला लेकर के जल्दी से जल्दी हमने कोशिश की है कि हमारी मांगे पूरी हो सके। उसके बाद में और ये सांसद हैं इनसे भी मुलाकात की गई, इनसे भी चर्चा की गई, इन्हें भी ज्ञापन सौंपा गया और ज्ञापन सौंप करके ये मांग की गई कि जल्दी से जल्दी EPS 95 से जुड़ी हुई जो खबर है, जो मुद्दा है उस पर जल्दी से जल्दी सरकार एक्शन ले और एक्शन ले करके जो वृद्ध लोग हैं उनकी पेंशन, जो उनके जीवन जीने की दिनचर्या में जो भी उनकी रुकावटें आ रही, उनको प्रॉपर पैसा नहीं मिल रहा है, वो जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए। इसके बाद में देखिए हेमा मालिनी जी से कमांडर अशोक रावत साहब जी की मुलाकात हुई, उनसे भी चर्चा हुई। उनसे चर्चा होने के बाद में उन्होंने कहा है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द वो आपकी मुलाकात जो है वो प्रधानमंत्री से करवाएंगे, प्रधानमंत्री जी के सामने वो बात रखेंगे EPS 95 से जुड़े हुए मुद्दे की और आपकी चर्चा जल्द से जल्द प्रधानमंत्री से करवाएंगे। ये आश्वासन दिया है हेमा मालिनी जी ने। उसके बाद में ये कल की जो मुख्य अपडेट है दोस्तों, उसमें जो वरिष्ठ नेता महाराष्ट्र के हैं सांसद
शरद पवार जी, उन शरद पवार जी से भी मुलाकात हुई है, उन्हें ज्ञापन सौंपा है कमांडर अशोक रावत साहब ने, और ज्ञापन सौंप करके उनसे भी ये गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द EPS 95 से जुड़ा हुआ जो मुद्दा है इसका जल्द से जल्द निराकरण किया जाए। लगभग हम 10 सालों से इंतजार कर रहे हैं, 10 सालों से संघर्ष कर रहे हैं, और कमांडर अशोक रावत साहब बार बार ये बात कह रहे हैं कि हमें संगठित होना है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं उन सभी लोगों का जो लगातार इस कैंपेन से जुड़े हुए, लगातार EPS 95 से मुद्दे को उठा रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर हमारी NAC की जो टीम है वो हर राज्य में जुटी हुई है। मैं आपसे भी ये बार बार अनुरोध करूंगा कि आप NAC की टीम से जुड़िए, EPF 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति से जुड़िए। आप जिस भी राज्य से देख रहे हो उस राज्य से कमेंट कीजिए, आपको मैं ये बताऊंगा कि वहाँ पर NAC की टीम आपको कहाँ मिलेगी, आपको कैसे उनसे जुड़ना है। आप जब तक इकट्ठा नहीं होंगे, एक साथ नहीं होंगे दोस्तों, वे आंदोलन कमज़ोर होता जाएगा। लेकिन हमें इस आंदोलन को कमज़ोर नहीं होने देना है, जितना भी हो सके हमें इस आंदोलन को और मजबूत करना है। हम 7,500 रुपये की मांग कर रहे हैं, ये हमारा जिंदगी का मुद्दा है दोस्तों, ये हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, ये हमारा हक है और हम हमारा अधिकार मांग रहे हैं। कल की खबर भी जो आई थी दोस्तों, वो कल दैनिक भास्कर में ऑथेंटिक खबर थी। आज का ये वीडियो है, ये भी ऑथेंटिक है। बहुत सारे लोग इसमें कमेंट कर रहे हैं कि ये फेक वीडियो है, लेकिन दोस्तों फेक वीडियो नहीं है। हम लगातार EPF 95 से जुड़े हुए मुद्दे जो हैं उसके लिए हम लगातार इधर उधर जा रहे हैं। हम दिल्ली भी जंतर मंतर पर गए थे, उसके बाद हम कल उत्तराखंड गए थे, उत्तराखंड से यूपी आए हैं, यूपी से अब और हमारी कैंपेन जहाँ पर भी होगी हम वहाँ पर जाएंगे और इस मुद्दे को हम और जोड़ेंगे। मैं आपको वीडियो की कमेंट बॉक्स में लेकर के जाता हूं। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि ये फेक न्यूज़ है, फेक न्यूज़ है। फेक न्यूज़ नहीं है, बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज़ है। ये सारी की सारी जितनी भी मैंने आपको तस्वीरें बताई है, ये सारी की सारी विथ प्रूफ मैंने बताई हैं। इस EPF 95 से जुड़े मुद्दे जो हैं इसमें हमारे उपाध्यक्ष जी KS तिवारी जी, हमारे कमांडर अशोक रावत साहब जी हैं, हमारे महासचिव वीरेंद्र रजावत जी हैं, जितने भी हमारे EPF 95 से जुड़े राष्ट्रीय संघर्ष समिति के लोग हैं वो लगातार इस पर जुटे हुए हैं, लगातार लोगों से मिल रहे हैं, लगातार सांसदों से मिल रहे हैं। मेरे पास वीडियो में कमेंट बॉक्स में अलग अलग राज्यों से अलग अलग लोगों ने कमेंट किया है। कल कमेंट भी आए थे कि फेक न्यूज़ है, इसमें 3,000 पेंशन नहीं मिल रही। बहुत सारे लोगों को मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों जिनको 3,000 रुपये पेंशन, 2700 रुपये पेंशन, 2600 रुपये, किसी को 700 रुपये भी आ रही है। तो मैं वो सारी की सारी जानकारी आपको दे रहा हूँ, सारी की सारी ये चीज़ें आपको बता रहा हूँ ताकि आपको ये बात पता चल सके कि ये जो चैनल है ये ऑथेंटिक जानकारी देता है और ये सिर्फ और सिर्फ आपके ही अधिकारों के लिए लड़ रहा है। हमारे पास में सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म है दोस्तों, सोशल मीडिया। एक ही प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया, जिसके माध्यम से हम सारे के सारे लोग एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पर जुड़ सकते हैं। हमारे पूरे के पूरे भारत में 27 राज्यों से लोग इकट्ठा हुए थे जंतर मंतर पर धरना देने के लिए। मैं उन सभी लोगों का बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं। कमांडर अशोक रावत साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो इस मुद्दे को लगातार उठा रहे। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इस आंदोलन को पीछे करना चाहते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो इस आंदोलन को कहीं ना कहीं कमज़ोर कर रहे हैं। तो हमें कमज़ोर नहीं होने देना है दोस्तों। जो लोग 500 रुपये पेंशन मिल रही है वो भी इसमें शामिल हो, और आपके जिले स्तर पर आप एक छोटी छोटी कमेटी बनाइए, छोटे छोटे संगठन बनाइए और NSA से जुड़िए। जैसे जैसे हम लोगों को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर लाएंगे, एक प्लेटफॉर्म पर लाने के बाद में हम इस आंदोलन को और तीव्र करेंगे ताकि जल्द से जल्द हमारा EPS 95 से जुड़ा हुआ 7,500 रुपये प्लस DA का जो मुद्दा है वो जल्द से जल्द हमें सोल्व हो सके, हमारी मांगे पूरी हो सके। अब मैं आपको कमेंट बॉक्स में ले चलता हूं दोस्तों और कमेंट बॉक्स में आपको दिखाऊंगा कि बहुत सारे लोग अलग अलग राज्यों से कमेंट कर रहे हैं। आप भी कमेंट करें, आप जहां से जुड़े हैं वहां से कमेंट करें, लोगों से ज़्यादा शेयर करें, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ें ताकि इस आंदोलन को हम और बहुत सुचारू रूप से बहुत आगे बढ़ाएँ। देखिए दोस्तों, ये कमेंट बॉक्स है, इस कमेंट बॉक्स में देखिए कल का जो वीडियो डले हो उसके कमेंट बॉक्स में आप भी जा कर के देख सकते हो। ये देख ली, मुझे मिलती है 840 रुपये ओनली के डू नेक्स्ट डू वेल। ये लोगों ने कमेंट किए हुए, कब मिलेगा पैसा। डियर IMPFO, ये इनको मिलती है 897 रुपये दोस्तों। ये 1850 रुपये मिलती है। इन्होंने 33 साल जो है दोस्तों नौकरी की हुई है, इन्हें मिलती है 962 रुपये।
इन्हें मिलती है दोस्तों, ये कमेंट किया हुआ, इन्हें मिलती है 1560 रुपये, इन्हें मिलती है 975 रुपये, 937 रुपये दोस्तों। ये इन्हें मिलती है 2623 रुपये। मेरा कार्यकाल जो है अप्रैल 1978 से लगा करके जून 2015 तक रहा है दोस्तों। इन्हें 2700 रुपये के समथिंग पेंशन मिलती है, इन्हें 1000 रुपये पेंशन मिलती है, इन्हें 900 रुपये पेंशन मिलती है दोस्तों। ये इनके द्वारा भी कमेंट किया गया है इसमें, और मैं आपको दिखा रहा हूँ, इन्हें 2059 रुपये पेंशन मिलती है दोस्तों। ये अलग अलग राज्यों से अलग अलग लोगों के द्वारा कमेंट किया गया है, और इनको मिल रही है दोस्तों ये 1744 रुपये पेंशन। तो ये जितने भी इन्हें मिल रही है 2430 रुपये पेंशन, इन्होंने 70 साल चालू हो गए हैं, इनको ये 977 रुपये पेमेंट मिल रही है दोस्तों, 1620 रुपये पेमेंट मिल रही है। तो इन्हें जो 745 रुपये, ये अलग अलग वो व्यक्ति हैं जिन अलग अलग लोगों को 2281 रुपये। तो हम देख रहे हैं इसमें 1083 रुपये, जितने भी लोग हैं उन सबको 1700 रुपये, सबको अलग अलग 2000 रुपये मिलती है। इन्हें 22 साल हो गए, इन्हें 1550 रुपये पेंशन मिल रही है, इन्हें 1270 रुपये पेंशन मिल रही है दोस्तों। ये सब अलग अलग राज्यों से 2450 रुपये पेंशन मिल रही है, इन्हें 32 साल हो गए, 2054 रुपये पेंशन मिल रही है, 3074 रुपये पेंशन अजमेर राजस्थान से है। ये देखिए दोस्तों, ये मैं लाइव में आपको सारे के सारे कमेंट पढ़वा रहा हूँ। आप पिछले वीडियो को देखिए, और पिछले वीडियो में जा कर के भी आप देखिए, आपको उसमें भी कमेंट बॉक्स में मिलेंगे कि लोगों को 3000 रुपये तक, 3074 रुपये तक भी पेंशन मिल रही है। ये मैंने कल वीडियो जब बनाया था, कल वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप जिस राज्य से हो उस राज्य से कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप कहाँ से हो और आपको कितनी पेंशन मिल रही है। तो मेरा आज भी अनुरोध रहेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, और उसमें आप बताओ कि आप किस राज्य से हो और किस राज्य से आपको कितनी पेंशन मिल रही है। मैंने आपको कमेंट बॉक्स में दिखाया दोस्तों किस तरीके से बहुत सारे हमारे EPS 95 से जुड़े जो साथी हैं उनके द्वारा कमेंट किया गया है, और कमेंट में बताया गया है कि उनको कितनी पेंशन मिल रही है। आप भी जहां से ये वीडियो देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताएं कि आप किस राज्य से हो, आपको कितनी पेंशन मिल रही है। हम इस मुद्दे को और ज़्यादा एक ही प्लेटफॉर्म, एक ही मंच से जोड़ेंगे आपको, और जोड़ करके राष्ट्रीय संघर्ष समिति EPF 95 के जो लोग हैं, जो हमारे राष्ट्रीय सचिव है, राष्ट्रीय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष जी, इनका भी यही कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए और इस आंदोलन को और ज़्यादा मजबूती प्रदान कीजिए। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा हमारी महाराष्ट्र की एक सांसद है जो लगातार इस मुद्दे को उठाती रही है। उन्होंने कई बार अपने भाषण में, अपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इनका जिक्र किया है कि EPF 95 से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो वृद्ध हो चुके हैं, जिनके पास अब कमाने का कोई भी साधन नहीं है, जिन्होंने लगभग 30-30, 40-40 साल इस देश की सेवा की है, लेकिन फिर भी आज उन्हें 1000 रुपये पेंशन मिल रही है। कल एक मेरे सहभागी ने बहुत अच्छा कमेंट किया था कि आज की सिचुएशन में, आज की इस दौर में 33 रुपये प्रतिदिन में क्या होता है, 1000 रुपये पेंशन मिलती है। लोगों को तो 1000 भी नहीं मिल रही है। मैं सारे उन साथियों से बहुत अनुरोध करूंगा कि आप जल्द से जल्द एक ही मंच पे एक साथ जुड़िए। एक साथ हमारी संख्या जो है, हमारी संख्या 81 लाख से भी ज़्यादा है, जिसमें से मात्र 53,000 लोग ऐसे हैं जिनको 2000, 3000, 4000, 6000 रुपये पेंशन मिल रही है। ऐसा डाटा दिया है, ऐसा बताया गया है कल के पेपर में, दैनिक भास्कर में। हमारे पास अभी विद प्रूफ ये जानकारी नहीं आई कि किसको 6000 रुपये मिल रही है, लेकिन हमारे पास ये जानकारी ज़रूर आई है कि 3000 रुपये से भी ज़्यादा लोगों को पेंशन मिल रही है। हमारे कई साथी ऐसे हैं जिन्हें 3000 रुपये की पेंशन मिल रही है, लेकिन हमारे पास अभी ऑथेंटिक डाटा या ऑथेंटिक सोर्स से ये बात नहीं आई है कि जिनको 6000 रुपये भी राशि मिल रही हो। लेकिन कल के पेपर की कटिंग में मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, कल के पेपर के कटिंग में या कल के दैनिक भास्कर में ये खबर आई है कि 53,000 ऐसे लोग हैं, 53,541 या 53,431 ऐसे लोग हैं जिनको 6000 रुपये राशि मिल रही है। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें, हमारी संख्या जो है वो 81 लाख से भी ऊपर है। अगर हम एक मंच पे एक साथ जुड़ेंगे दोस्तों, और एक साथ जुड़ करके इस आंदोलन को उठाएंगे, तो ये बहुत ही जल्दी हमारी EPS 95 से जुड़ी हुई जितनी भी
मांगे हैं वो जल्द से जल्द पूरी हो सकेगी। हमें इस संघर्ष में 10 साल इसलिए लग गए हैं दोस्तों, क्योंकि हम एक ही जगह पे एक साथ इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं। मेरा बार बार आपसे अनुरोध है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको फैलाएं, ताकि हमारी जो मांगे हैं इसमें और वो लोग जो इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आ पा रहे हैं, तो जल्द से जल्द एक प्लेटफॉर्म पर आएँ और आ करके इस पूरी की पूरी हमारी EPS 95 से जुड़ी हुई मांगों को पूरा करें। हमारी मांगे हैं प्रधानमंत्री जी से भी कि 7,500 रुपये हमें पेंशन दी जाए और प्लस में हमें DA और चिकित्सा जो है वो चिकित्सा उपलब्ध कराई जाए। हमारी बहुत ज़्यादा कोई मांगे नहीं है, हमारी सिर्फ़ और सिर्फ इतनी मांगे हैं कि हमारे बाद में हमारी पत्नी अगर रह जाए तो उसे भी चिकित्सा की सुविधा मिले, कम से कम उसे इतना पैसा मिले कि उसे किसी के सामने, दूसरे के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़े। हमने 30-30 सालों तक जब सेवाएं दी है, तो 30 साल सेवा देने के बाद में हमारा हक इतना नहीं बनता कि हमारी दिनचर्या को जीने के लिए हमारे पास इतना पैसा मिल सके कि हम हमारे जीवन यापन को कर सकें। हमारे पास में रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा कमी है, संसाधनों की बहुत ज़्यादा कमी है। हम वो लोग नहीं रह गए हैं कि अब हमारी उम्र इतनी हो गई कि हम कोई भी काम कर सके, ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। हम आपकी मांगों को कल भी उठाते आए हैं, आज भी उठाते रहेंगे, जब तक EPS 95 से जुड़ी हुई पूरे मुद्दे जब तक हमारे सॉर्ट आउट नहीं किए जाते, सोल्व नहीं किए जा सकते, हम उनको लगातार उठाते रहेंगे। मैं महाराष्ट्र की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो लगातार इस मुद्दे से जुड़ी हुई है और लगातार अलग अलग जगहों पे जाकर के कैंपेनिंग कर रही है और कैंपेनिंग करके लगातार सांसदों से मिल रही है। ये अलग अलग राज्यों में जाकर के भी लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। मैं तमिलनाडु के लोगों को, साउथ के लोगों को, राजस्थान के, मध्य प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के, झारखंड के, मणिपुर के लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं कि वो 5 और 6 तारीख के आंदोलन में मणिपुर से आए और मणिपुर से आकर के दिल्ली के जंतर मंतर पर आए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा उन सभी लोगों का जो इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं और इसको और ज़्यादा मजबूती प्रदान कर रहे हैं। उन लोगों से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा जो इस आंदोलन से अभी तक नहीं जुड़े हैं, इस मूवमेंट से नहीं जुड़े हैं, EPS 95 के सदस्य हैं, वो जुड़े और जुड़ करके इस आंदोलन को और ज़्यादा मजबूत करें। आज मैं वीडियो में बहुत सारी चीज़ें बताई है, आप वीडियो को अंत तक देखिए। कमेंट बॉक्स में बताइए, अगर किसी को 6,000 रुपये पेंशन मिल रही है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में करें। अगर किसी को 3,000 रुपये से ज़्यादा मिल रही है तो वो भी बताएं, आप किस राज्य से हो और आपको NSA 95 जो EPS 95 पेंशन की राष्ट्रीय संघर्ष समिति है उसे जुड़ना है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।